दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि पिंकी को कुछ बुरी लड़कियां रास्ते में घेर लेती हैं। काव्या, मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन मैं चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाती हूँ। ये देखकर पिंकी बहुत डर जाती है। आज मैं इन लड़कियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसके बाद किसी लड़की को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। तुम्हारी दोस्त तो डरपोक निकली, अब तुम्हें कौन बचाएगा? जल्दी से पैसे निकालती हो या नहीं? अबे रुक, तेरी भैंस की आंख। इतना सुनते ही सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और फिर मेरी शानदार एंट्री होती है। तुम्हें क्या लगा मैं डरकर भाग जाऊंगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी पिंकी मेरी तरफ आने की कोशिश करती है। रुको, कहाँ जा रही हो? आज रात तुम हमारे साथ चलोगी। ये सुनकर पिंकी और भी ज्यादा डर जाती है। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो क्या? तभी एक बदमाश लड़की गुस्से में मुझे मारने की कोशिश करती है। तभी मैं उसका हाथ मरोड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती हूँ। फिर मैं अपना बैग फेंक कर बोलती हूँ, आ जाओ तुम सभी, आज तुम्हें मेरी ताकत दिखाती हूँ। फिर मैं गुस्से में एक एक करके सभी लड़कियों को सबक सिखाने लगी। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग मेरी सहेली पर हाथ उठाओगी। तभी एक लड़की मुझ पर हमला करके मुझे स्विमिंग पूल में गिराने की कोशिश करती है। फिर मैं किसी तरह उससे अपना हाथ छुड़ा लेती हूँ, लेकिन उसके नाखून से मेरी गर्दन पर खरोंच लग जाती है और खून निकलने लगता है। ये देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ जाता है और मैं उस लड़की को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती हूँ। मेरी सहेली पर हाथ उठाएगी साली तेरी तो। फिर कुछ समय बाद पार्क में। सॉरी काव्या, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना बोलकर पिंकी जोर जोर से रोने लगी है। अरे तुम रो क्यों रही हो यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। फिर पिंकी मुझे गले लगाकर दोबारा रोने लगी है। अरे यार, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज तक मुझे किसी ने गले नहीं लगाया। ठीक है पिंकी, अब काफी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है काव्या। फिर मैं पिंकी को उसके रूम पर छोड़कर अपने रूम में आती हूँ और आराम से पढ़ाई करने लगी हूँ। तभी राहुल का छोटा भाई राहुल को लेकर मेरे रूम में आ जाता है। दीदी, मेरे भैया का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ा दीजिए। फिर राहुल चेयर पर बैठकर हैरानी से मेरी तरफ देखने लगता है। काव्या, तुमने किसी से झगड़ा किया था क्या? इससे तुम्हें क्या मतलब? ये लो मेरी नोटबुक और अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन राहुल एटीट्यूड में मेरी नोटबुक लेने से मना कर देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी छोटा लड़का मेरे हाथ से नोटबुक ले लेता है। अरे वाह दीदी, आपकी हैंडराइटिंग कितनी खूबसूरत है। मेरे भैया तो बकरी की टांग जैसी लिखते हैं। अरे चुप बेवकूफ, तुमसे किसने कहा कि मैं बकरी की टांग जैसा लिखता हूँ? फिर राहुल मेरी नोटबुक देकर बोलता है, ये लीजिए आपका बुक, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या ऐसे ही अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? तुम्हारे छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? मैं YouTube पर गेमिंग वीडियो अपलोड करता हूँ और अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या गेमिंग में तुम इतने अच्छे हो? अरे दीदी, एक बार भैया का एक जापानी लड़के के साथ पबजी मैच हुआ था और भैया ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। चुप कर, ज्यादा बीच में मत बोल। फिर भी राहुल, ये जिंदगी के लिए सिक्योर नहीं है, तुम्हें कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर राहुल अपना फोन निकालकर मेरे सामने रख देता है। ये देखिए, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और दिन के 1000 से 1200 रुपए आराम से कमा लेता हूँ। इसीलिए लगता है कि राहुल का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मुझे राहुल के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर रात के करीब 2 बजे मैं राहुल के लिए एक नया गेमिंग ऐप बनाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या काव्या राहुल के लिए एक नया गेमिंग ऐप बना पाएगी? ये जानने के लिए ड्रामा जोन 0M को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।